हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इसकी सारी स्टेजेस को एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोडक्शन क्या है। लैंग्वेज प्रोडक्शन बेसिकली आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट को जब तक आप बोल नहीं देते या लिख नहीं लेते, इनपुट से लेके जो स्टार्टिंग में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आया है उसको आउटपुट बनाने तक का जो सारा प्रोसेस है उसको लैंग्वेज प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में एक कार आ रही है, ठीक है। तो आप जब तक वो एक कॉन्सेप्ट कार का सोचते हो और जब तक आप उसके बारे में पूरी बात करते हो तब तक का जो पूरा प्रोसेस होगा वो लैंग्वेज प्रोडक्शन में आएगा। तो इसको चार स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फॉर्मुलेशन, आर्टिकुलेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग। अब इन सारी स्टेजेस को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि ह्यूमन माइंड जो है, इसमें हमने देखना ये कि ह्यूमन माइंड कितनी कोई कॉम्प्लेक्स और कमाल की चीज़ है। तकरीबन 2 to 3 वर्ड्स पर सेकेंड जो है वो हमारा माइंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम 2 to 3 वर्ड्स पर सेकेंड आर्टिकुलेट कर सकते हैं। 400 मिली सेकेंड के अंदर एक आइटम चूज़ होती है हमारे 30,000 वर्ड्स के अंदर से। ये बेसिकली डिपेंड करती है मेंटल लेक्सिकॉन, इंसान के ऊपर, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर। ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये बेस करती है। लेकिन आप इमेजिन करो, एक इतनी बड़ी डिक्शनरी, एक इतनी बड़ी मेंटल लेक्सिकॉन है, उसमें से 400 मिली सेकेंड के अंदर से एक आइटम चूज़ होती है प्रोड्यूस होने के लिए। तो इससे आपको पता चलता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका माइंड। तो इसकी स्टेजेस आ गई। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ये पहली स्टेज है। इसके अंदर लैंग्वेज नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो जो माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना है ना, उसको हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर अब 2 वेज हैं। पहला है सिंटैक्टिक थिंकिंग और दूसरा है इमेजिस्टिक थिंकिंग। सिंटैक्टिक थिंकिंग ये है कि आप जो वर्ड्स हैं उनको मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करते हो लैंग्वेज को इनिशिएट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो इमेजिस्टिक थिंकिंग है। वो ये है कि आप विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अब फॉर एग्जांपल आप कार के बारे में बात करना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो जो कार की एक पिक्चर आपके माइंड में आएगी, उससे रिलेटेड कोई भी इमेज आपके माइंड में आती है तो वो इमेजिस्टिक थिंकिंग हो गई। और जो वर्ड्स आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो सिंटैक्टिक थिंकिंग हो गई। याद ये रखना है कि इसमें लैंग्वेज का रोल नहीं है, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, आप सोचने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ की। और ये जो दोनों है, सिंटैक्टिक थिंकिंग और इमेजिस्टिक थिंकिंग, ये दोनों जब कोलैबोरेट करते हैं तो जो कंसेप्चुअलाइजेशन है वो पूरी होती है। फिर आती है फॉर्मुलेशन, ये है सेकेंड स्टेज, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये लिंग्विस्टिक प्लान है, ठीक है। आपका प्लान पूरा रेडी, आप इसमें पूरा प्लान रेडी करते हो। फॉर्मुलेशन में ये देखते हैं कि जो वर्ड, साउंड, सेंटेंसेस इतनी जल्दी जो है वो स्पीकर कैसे प्रोड्यूस कर लेता है। साइकोलिंग्विस्टिक आपको पता है हर टाइम मतलब इसी सोच में पड़े रहते हैं कि ये बंदे ने किया कैसे है। तो फॉर्मुलेशन में बेसिकली वो यही देखते हैं कि इतनी जल्दी आखिर ये करता कैसे है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एवरीडे लाइफ में जो हम मिस्टेक्स करते हैं, छोटी मोटी एरर्स होते हैं, ये चीज़ें कोई इतनी सीरियस लेने वाली बात नहीं है। ये हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। जैसे जैसे आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे आपकी जो होती है लिंग्विस्टिक स्किल्स बेहतर होती जाती हैं। तो फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या है, फॉर्मुलेशन है अब लिंग्विस्टिक प्लान। आपने एक पूरा प्लान कि आपने किस तरीके से क्या बात करनी है, आपने वो सोच लिया है। फिर आती है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन है थर्ड स्टेज। इसमें आपका लिंग्विस्टिक प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, ठीक है। आपका अब जो ब्रेन है वो आपके मसल्स को ऑर्डर करता है कि अब तुम ये बाहर निकाल दो, आउटपुट दे दो, इस चीज़ को बोल दो, आर्टिकुलेट कर दो, ठीक है। और फिर जो मसल्स क्या हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं आपके प्लान को विद द हेल्प ऑफ वोकल ऑर्गन्स, ठीक है। आपका माइंड जो है वो ऑर्डर करता है, लेकिन बोलना तो अपने ऑब्वियसली अपने वोकल ऑर्गन्स के थ्रू होता है। तो फिर वोकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको आर्टिकुलेट कर देते हैं। फिर चौथी स्टेज है सेल्फ रेगुलेशन। बात हो गई है, जो आप बोलना चाह रहे थे आप बोल चुके हो, ये लास्ट स्टेज है जिसके अंदर आप अपने आप को करेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको फ़ौरन से करेक्ट कर देते हो कि हाँ भाई ये ऐसे है। या फ्यूचर में कभी आप के माइंड में होता है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी, ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पे जाते हो, किसी इनफॉर्मल सेटिंग में जाते हो, फॉर्मल सेटिंग में जाते हो और वहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि हाँ भाई ये इनफॉर्मल थी, ये फॉर्मल नहीं थी। तो आप अपने माइंड में रखते हो कि हाँ भाई अगली बार मैंने ये गलती नहीं करनी। और फ़ौरन सेल्फ रेगुलेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो तो आप स्टेरिक डाल के, अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप स्टेरिक डाल के उसको नीचे ठीक करके लिख देते हो,
ठीक है। तो ये आपने सेल्फ रेगुलेशन किया, आपने फ़ौरन से अपनी गलती को पकड़ा है और उसको ठीक किया और उसको फ्यूचर के लिए याद रखना है कि मैंने दोबारा इसको ऐसे नहीं करना। तो ये थी इसकी चारों की चारों स्टेजेस। ऐसे लैंग्वेज प्रोडक्शन होती है इन 4 स्टेजेस के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।